अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर हम लोग मूवमेंट्स इन प्लांट्स को ही डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। उसमें जो हम लोग टेक्टिक मूवमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे उसमें लास्ट वाली टाइप जो थी वो रह गई थी, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग वही डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ ग्रोथ मूवमेंट्स, ठीक है। ग्रोथ मूवमेंट्स क्या होती हैं? First of all, growth movements are due to the unequal growth on two sides of the plant organs like stem, root, tendrils, buds. There are three types of growth movements: epinasty, hyponasty and nutation. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर खास तौर पर हम लोग एपिनास्टी और हाइपोनास्टी ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देख लेते हैं कि ग्रोथ मूवमेंट क्या होती है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात ये रिमेंबर, ग्रोथ मूवमेंट्स ज़्यादातर उन प्लांट्स के अंदर होती हैं जिनका स्टेम जो होता है वो कमज़ोर होता है, वो वीक होता है। समझ आ गई मेरी बात की? सेकंड थिंग क्या है इसके अंदर, डेफिनेशन के अंदर लिखी हुई है अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड्स ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। अनइक्वल ग्रोथ का क्या मतलब होता है? अब जो बेलें होती हैं, ठीक है, वाइन्स या बेलें वगैरह होती हैं, ज़्यादातर उनका ही स्टेम कमज़ोर होता है। आपने देखा होगा कि वो गिरी हुई होती हैं, वो ऐसे सीधी, उनका पॉस्चर नहीं होता, उनका स्टेम सीधा नहीं खड़ा होता, ठीक है। उनका स्टेम वीक होता है आमतौर पर। अब होता क्या है कि उनका जो स्टेम होता है ना, एक तो वो वीक होता है, और उस स्टेम के जब भी ग्रोथ होती है ना, अनइक्वल ग्रोथ का क्या मतलब है? ग्रोथ जब नीचे वाली साइड पे होती है स्टेम की, ठीक है, जब वो नीचे वाली साइड पे ग्रोथ होती है तो जो स्टेम है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ग्रो करना शुरू हो जाता है। समझ आई मेरी इस बात की? अगर नीचे ग्रोथ होगी तो स्टेम ऊपर की तरफ ज़्यादा ग्रो करना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। इस मूवमेंट को बोलते हैं ग्रोथ मूवमेंट्स। अब ग्रोथ मूवमेंट, अब ये भी एक रिस्पॉन्स है ना कि एक तरफ ग्रोथ ज़्यादा हुई है तो अपोजिट प्लांट ने उसकी तरफ मूव करना शुरू कर दिया। समझ आई? तो ये एक स्टिमुलाई के नतीजे में प्लांट रिस्पॉन्स कर रहा है। स्टिमुलाई क्या हुआ है भला? चेंज क्या है कि ग्रोथ नीचे की तरफ ज़्यादा होना शुरू होगी। जब नीचे की तरफ ज़्यादा होना शुरू करेगी तो प्लांट ऊपर की तरफ ज़्यादा मूव करना शुरू हो गया है। समझ आइए, इसको बोलते हैं ग्रोथ मूवमेंट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादातर उन प्लांट्स के अंदर होती है जिनका स्टेम वीक होता है, और स्टेम वीक इनका होता है यूजुअली वाइन्स का होता है या बेलों वगैरह का होता है। अगर हम लोग देखें एपिनास्टी मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, इट इज़ शोन बाय द लीव्स एंड पेटल्स। सबसे पहली बात ये कि ये लीव्स, पत्ते, और जो फूल की पत्तियां होती हैं, ये दोनों चीज़ें ये एपिनास्टी की मूवमेंट शो करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? अपर सर्फेस द लीफ इन बड कंडीशन शोज मोर ग्रोथ एज कम्पेयर्ड विद द लोअर सर्फेस, दिस लीड्स द ओपनिंग ऑफ बर्ड्स। अब पता होता क्या है कि बर्ड ओपनिंग का क्या मतलब? बर्ड ओपनिंग का मतलब ये, जैसे हम लोग फूल है ना, एक फूल पहले बंद होता है तो फिर वो खुलता चला जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग हाथों से अगर स्ट्रक्चर उसका बनाए तो ऐसे बंद सा होता है, फिर इस तरह से वो खुलता है फूल, तो ये बर्ड की ओपनिंग इसको बोलते हैं। अब ये किस तरह से खुलता है, ठीक है, ये होता क्या है इसके अंदर कि जो अपर सरफेस होती है ना, ठीक है, जो अपर सरफेस होती है, अब देखिए हमेशा ये होगा कि जिस तरफ ग्रोथ होगी ना, प्लांट ने उसकी अपोजिट साइड पे ग्रो करना शुरू कर देना। अगर अपर सरफेस पे लीफ पे ज़्यादा ग्रोथ शो हो रही है, ठीक है, तो प्लांट लोअर सरफेस की तरफ ज़्यादा मूव करना शुरू हो जाता है, तो वो पूरी तरह से ऐसे खुल जाता है और उसके जो पत्ते या पत्तियाँ होती हैं वो थोड़ी सी नीचे की तरफ झुक जाती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एपिनास्टी मूवमेंट। एपी का मतलब होता है अपर, मतलब ये कि अगर अपर लीफ की अपर सरफेस पे ज़्यादा ग्रोथ शो हो रही है तो जो पौधे या पत्तियाँ होती हैं, वो पत्ते होते हैं, वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। ये बात आप लोगों ने याद रखें कि जिस तरफ ग्रोथ ज़्यादा होगी प्लांट उसकी अपोजिट साइड पे ही ग्रो करेगा। तो इस तरह की मूवमेंट को बोलते हैं एपिनास्टी। नेक्स्ट है हाइपोनास्टी। हाइपो का मतलब होता है नीचे। अब अगर ग्रोथ नीचे की तरफ हो रही है, जस्ट इमेजिन, ठीक है, ग्रोथ अगर नीचे की तरफ हो रही है तो जो पत्ते हैं या पत्तियां हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि मूव करना होता है। समझ आ गई मेरी बात की? इफ़ ग्रोथ इन द लोअर सर्फेस ऑफ अ लीफ इन बड कंडीशन इज मोर देन दैट ऑफ द अपर सर्फेस, वही बात कि अगर ग्रोथ लोअर सर्फेस पे अब ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अपर सरफेस, तो जो बड होता है वो क्लोज रहेगा, वो ऐसे ओपन नहीं हो जाएगा। समझ आ गई? क्योंकि अगर वो पहले से ओपन है और लोअर सरफेस पे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो बड ऊपर से क्लोज होना शुरू हो जाएगा। पहले क्या था, वो पहले बड खिला था, अब क्लोज होगा,
समझ आई, क्योंकि हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में उसने मूव करना है। लास्ट वाली है न्यूटेशन। हमेशा से आप लोगों ने एक बात याद रखेंगे, एपिनास्टी और हाइपोनास्टी का डिफरेंस ज़रूर आता है और ये अच्छी तरह आप लोगों ने करना है, ठीक है। इंशाल्लाह जब हम लोग के ये ऑनलाइन सेशन ख़त्म होगा तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इसके डायग्रामेटिकली अच्छी तरह से इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ से भी समझ आ गया होगा न्यूटेशन क्या होती है, ठीक है। क्या होता है कि ग्रोइंग टिप ऑफ द यंग स्टेम मूव्स इन जिगजैग फैशन ड्यू टू द अल्टरनेट चेंजेस इन द ग्रोथ ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द एपेक्स। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बेलें होती हैं, ठीक है, वो इस तरह से मूव करती हैं। अब पता है बेलें जो होती हैं वो आपने कभी देखा होगा वो जिगजैग फैशन के अंदर मूव कर रही होती हैं। जिगजैग किस तरह से होता है, एक साइड पे जब वो नीचे की तरफ ग्रोथ होती है तो वो प्लांट थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करना शुरू होता है। जब वो ऊपर की तरफ मूव करता है तो फिर उसके नीचे वाले हिस्से पे ग्रोथ होती है तो फिर वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। इसी तरह से ग्रोथ होती रहती है और प्लांट उसके अपोजिट मूव करता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से जब वो एक मूवमेंट शो होती है ना स्टेम्स, यंग स्टेम्स की, तो एक जिगजैग सा फैशन बन जाता है, जिगजैग सा पैटर्न बन जाता है, ठीक है। और इस चीज़ को बोलते हैं न्यूटेशन, ठीक हो गया। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मैंने आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट रखा है वो इसी वजह से कि आप लोगों का ये एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।